तो मुझे आप लोगों ने पूछा, ख़ासतौर पे 12th स्टैंडर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने, कि मैंने फ़ार्मेसी करियर अपने लिए क्यों चूज़ किया और इसका स्कोप कैसा है और इसके अलावा जो है मैंने इसको शिफ्ट क्यों किया। तो मैंने कहा आज मैं डिटेल व्लॉग बनाती हूँ और अगर मेरी वजह से किसी की करियर गाइडेंस हो सकती है तो व्हाई नॉट। मैंने जब जो है अपना 12th कंप्लीट किया है उसके बाद मेरे पास तो करियर गाइडेंस कोई नहीं थी, क्योंकि मुझे जो है ख़ुद ही चूज़ करना था सब्जेक्ट। और जैसे कि सब बच्चों को बचपन से ही, जब वो बच्चा पढ़ने वाला होता है, स्टडीज़ में अच्छा होता है, अच्छा स्कोर करता है, तो उसको ये बोल दिया जाता है लड़की हो तो डॉक्टर का टैग लगेगा जी, डॉक्टर बनेगी साडी कुड़ी। और अगर जो है इंजीनियर हो, सॉरी अगर लड़का हो तो इंजीनियर का टैग। खैर यही सब चलता आया, तो शुरू से माइंड में भी यही चीज़ आई गई है कि हमने मेडिकल में ही जाना है और उसी के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। खैर जब टाइम आया लाइक मेरे 12th स्टैंडर्ड तक, इतने सारे मेडिकल फील्ड में ऑप्शंस आ चुके हुए थे कि मैंने जब जो है अपने लिए सर्च करनी शुरू की यूनिवर्सिटीज़, एंट्री टेस्ट ये सब के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ एक एमबीबीएस नहीं रह गया, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। खैर फार्मेसी जो है वो मेरे माइंड में ज़रूर था, क्योंकि मेरी पुप्पो फार्मासिस्ट है और वो जो है मेरे लिए आइडियल भी हैं, और नो डाउट शी वाज अर्निंग गुड और जो है इंडिपेंडेंट रही हैं, तो इसलिए मुझे एज सच जो है वो सेकंड थॉट्स नहीं थी मेरे माइंड में। हाँ ये ज़रूर था कि एमबीबीएस और फार्मडी में से सिलेक्ट करना था। यूजुअली क्या होता है कि हमेशा जो है एमबीबीएस फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी, और सेकंड पे आप रखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स, जैसे कि बीडीएस हो गया और फिर ये फार्मडी हो गया, और अब फिजियोथेरेपी भी आ गया, अब जो है और काफ़ी सारे आ गए हैं ऑप्शंस, तो ये लोग जो हैं सेकेंडरी रखते हैं। खैर मैंने जब जो है ना रियलाइज़ कर लिया 12th में कि मुझे बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मेरा एमबीबीएस में 1% भी जो है ना दिल नहीं लगता रहा। मैंने एकेडमी बाकायदा ज्वाइन की, ताकि जो है एंट्री टेस्ट वगैरह ये सब जो रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए मैं क्लियर कर लूँ। लेकिन मैं इतनी अवज़ार हो गई हुई थी बायो से कि मैंने जो है एंट्री टेस्ट के लिए एकेडमी ज़रूर ज्वाइन की। मैंने एंट्री टेस्ट दिए भी, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए दिया, मॉलिक्यूलर, बायोटेक्नोलॉजी और फार्म दी, और कुछ और सब्जेक्ट्स थे उनके लिए भी मैंने टेस्ट दिए, लेकिन मैंने एमबीबीएस का टेस्ट नहीं दिया। मैं इतनी ज़्यादा मतलब वो हुई थी कि मुझे जैसी एडमिशन मेरा हुआ फार्मडी में, तो मैंने तो ना आए देखा ना शाएँ, मैंने कहा मैंने तो इसी फील्ड में जाना है। और मैंने जब उसके सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने गो थ्रू किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पूरे एनुअल सिस्टम में, सेमेस्टर सिस्टम में, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स देखे। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केमिस्ट्री बहुत है और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इसी में जाती हूँ। खैर यही होता है जब आप जो है आपके पास एक प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं होती है, तो आप इसी तरह के सोच विचार में होते हो उस एज में। तो मेरे साथ भी यही रहा है। और ये सारे अभी जो है क्या कहते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स इतने सारे इंक्रीज़ हो गए हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके जो 5 साल ख्वार होते हैं, वो हमने भी ख्वारी झेली है। और मैं घर से दूर थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ टाइम था। होम सिक हो जाना, कितनी सारी बातें सुनते रहना, आवाज़ार हो जाना, ये सब सबके साथ होता है। मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। खैर उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन किया, तो इनिशियली देखें सबके पास सब चैलेंजेस जो है फेस करते हैं, मैंने भी फेस किए, इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ में मैं सिलेक्ट ज़रूर हो जाती थी, पैकेजेस अच्छे नहीं हैं तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर देना है, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन, लेकिन मैंने ये सर्च करना नहीं छोड़ा। उसके बाद जब हो गई जॉब, तो नो डाउट मुझे एक अच्छी रिकग्निशन मिली मेरे प्रोफेशन में, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सोशल मीडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और जो है जीसीसी में मेरा जो है मेरे प्रोफेशन से मेरा एक नाम बना, और मैं हमेशा अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जब भी मेरे सामने कोई भी फार्मासिस्ट आता है या कोई ऐसा 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो मुझे पूछता है, मैं उसको गाइड करती हूँ कि एज सच कोई भी आपको जो है ना सेकंड थॉट्स रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने फार्मडी ज्वाइन करना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको आगे जो है अच्छा जो है पैकेज नहीं मिलेगा,
या फिर आप इतना अर्न नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्न आप कर सकते हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो है यही चीज़ अपने जहन में भी खुद भी रखी और लोगों को भी मैंने यही गाइड किया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने प्रोफेशन क्यों स्विच किया। मैंने कोई प्रोफेशन स्विच नहीं किया, मैंने थोड़ी देर के ब्रेक ली है। मेरी जो प्रीवियस वर्क प्लेस रहा है उसके जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, तो मैंने नया ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि मैं एक बार जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ और फिर मैं रीजॉइन करूँगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप कैपेबिलिटी रखते हों और अगर आपको समझ बूझ हो, तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए और उस पर भी मेहनत करें। नो डाउट आप जहाँ जॉब करते हैं उसके साथ आपने जस्टिस करना है, आपने उसको पूरा टाइम देना है और सिंसियरली वो जॉब करनी है। लेकिन जो आपकी अपना बिजनेस है, वो जो आप उसके लिए मेहनत करोगे, वो आपकी मेहनत कुछ ना कुछ आपको फल देगी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हो। तो ये मेरा मानना है। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जब अपनी जो है सैलरीज़ वगैरह सेव करके, इवन मैंने अपनी गाड़ी वगैरह भी सेल कर दी जब मैंने प्लान किया कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया और अभी क्योंकि उस बिज़नेस को मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उससे हट जाऊंगी और मैं ये सोचूंगी कि बस वो चल रहा है, ये चलता रहे और मैंने उस पर सिर्फ जाके मंथ एंड पे डिटेल्स लेनी है या वीक एंड पे डिटेल्स लेनी है, तो ऐसे नहीं चल सकता। आपको समझना पड़ता है जिस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करते हो, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, आपको इन आउट सब कुछ देखना पड़ता है। तो यही पॉइंट मेरे माइंड में रहा है और इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते मुझे ब्रेक लेना ज़रूरी था और अभी मैं इसको समझ रही हूँ और इंशाल्लाह जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा मैं वापस अपने प्रोफेशन को रिजॉइन करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो। मैं फिर से ये बोल रही हूँ। खैर, व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपने ड्रॉप करना हो मुझे ईमेल पे ड्रॉप कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद।